एक पंडित जी थे, रोज भागवत जी का पाठ करते थे। उनको कोई यजमान बुला ले अच्छी बात, कोई न बुलाए तो कोई बात नहीं, अपनी पोथी खोली और ठाकुर जी को सुनाए। कोई यजमान बुलाए तो कुछ न कुछ मिल भी जाता था, मिल जाता तो घर का काम चल जाता था। कोई नहीं बुलाए तो खुद नहीं जाते थे। कभी कभी बहुत दिन हो जाते। एक बार ऐसा हुआ, महीना 2 महीना निकल गए, किसी ने बुलाया ही नहीं। धीरे धीरे घर का सब सामान खत्म हो गया। घर वाली बड़ी खीजे, और ये तो रोज बैठते भागवत जी की पोथी खोल के और ठाकुर जी कोई कथा सुनाते। एक दिन जब पत्नी नाराज हुई और बड़ी डांटने सी लगी और बार बार पोथी उठा के धरती, ये फिर खोल के बैठ जाते कि बार बार धरती, जाओ जाओ कहीं जाओ। तो इसी खेचा तानी में भागवत जी का एक पृष्ठ फट गया। महाराज पृष्ठ फट गया, जैसे कभी उठा धरी में। पंडित जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने जोड़ जाड़ के उसको जैसे तैसे ठीक किया, पर जुड़ता नहीं था। उसी रात्रि में जब सोए तो पत्नी को ठाकुर जी का स्वप्न में दर्शन हुआ। तो ठाकुर जी खड़े, बोल नहीं रहे कुछ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3-4 दिन लगातार स्वप्न में पत्नी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, पर बोल नहीं रहे कुछ। जब ऐसा हुआ तब उसने अपने पति को कहा कि ऐसा हो रहा है, रोज ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है पर वो बोल नहीं रहे कुछ, बोल नहीं रहे। पंडित जी को भी समझ नहीं आया। आज उन्होंने बढ़िया तरह किसी समझदार उस विषय के जानकार को बुलाया और बड़े साधन से उस पृष्ठ को दोबारा से उस पृष्ठ के साथ जोड़ करके बढ़िया तरह उसको चिपकवाया, ठीक किया, क्षमा मांगी, पूजन किया, सब किया। रात्रि में फिर से सोए तो ठाकुर जी आज फिर प्रकट हुए। अब की बार फिर स्वप्न में उसने पूछा, महाराज आज तो कुछ बोलो। तो आज ठाकुर जी पहली बार बोले। तो तुरंत इसने कही, आप पिछले 5 दिनों से मेरे स्वप्न में प्रकट हो रहे हो पर बोल क्यों नहीं रहे? तो ठाकुर जी ने उस दिन प्रकट होकर के कही, बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि 5 दिन पहले तेने पृष्ठ नहीं, मेरी जीभ ही काट दी थी। महाराज वो भागवत जी नहीं है, मेरी जिह्वा है। महाराज मेरी जिह्वा में पीड़ा हो गई, मैं तुझे कहां से बोलता। पर आज पंडित जी ने पोथी जी को फिर से ठीक किया तो मेरी जिह्वा फिर से ठीक हो गई और आज मैं तुझ पर कृपा करने आया हूं। ठाकुर जी बोले, मैंने पंडित जी इतने प्रेम से कथा सुनाते हैं, मैंने उनको जजमानों के लिए नहीं भेजा, खुद कथा सुनने के लिए भेजा है। तो उन्हें विघ्न मत दिया कर, उन्हें मुझे सुनाने दिया कर। तेरे घर की सारी आवश्यकताएं मैं अपने आप किसी न किसी से पूरी करा दूंगा। महाराज ऐसे भगवान की दिव्य लीला। इसलिए प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का नितांत स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है।